अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा चैनल के साथ मैं हूं ताहिर अज़ीम। नाज़रीन, अब तक पहली दो वीडियो में पढ़ी जाने वाली नमाज से मुतालिक जो भी बात की गई है, आप काफ़ी हद तक मुतमिन होंगे कि बात तो साफ है कि जो नमाज हम पढ़ते हैं उससे हम बुराइयों से नहीं बच पाते। तो यकीनन ये वो नमाज नहीं है जिसका खुदा कुरान में कहता है सलात कायम करो। इसमें कोई उलझने या मुखासमत रखने वाली बात तो नहीं की गई है ना। इकरार है ना सबको कि पढ़ी जाने वाली नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से नहीं रोक पाती। हम कोई बात ऐसी तो नहीं कर रहे ना जो इस्लाम के मुनाफी हो। तब भी आपका इतराज़ करना दुरुस्त है और हमें सोचना होगा कि हम क्या गलत कह रहे हैं। लेकिन हमने तो अब तक जो भी बात की है कुरान ही से की है, जो किसी भी तजाद या शक से पाक होने की वजह से मोमिन को फरेब या धोखा में न आने देता है और न रहने देता है। खुदा कुरान में सलात कहता है और हम नमाज कहते हैं। कहने को तो बस इतना सा फर्क है, मगर दौरे मलूकियत से कुरान के मायने को ज़रा सा तब्दील कर देने से कुरान में दिए जाने वाले अहकामात का इत्तबा फ़कत अजर व सवाब हासिल करने तक ही रह गया है। जिस तरह पटरी पर दौड़ती ट्रेन का कांटा बदलने से इंजन ये जाने बगैर कि उसी पटरी पर है या किसी और पटरी पर आ जाने की वजह से किसी और अनजानी मंजिल की जानिब दौड़ने पर अपने असल मुकाम से कोसों दूर हो गया है, चलता चला जाता है। बस यही हुआ है हमारे साथ। जरा से मैनी तब्दील करके सलात को नमाज के कर लिया गया और नमाज होगी क़ियाम, रुकू और सजदे करने का नाम, जिससे सवाए खुद फरेबी के कुछ हासिल ही नहीं हो पा रहा। और हम मुतमिन हैं कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है ये कोई भी ठोस दलील से हमें समझा भी नहीं सकता, और जो बता रहा है उसकी बात हम मानने को तैयार नहीं कि अगर बुराइयों बेहयाइयों से नहीं रुक पा रहे तो ये वो सलात नहीं है जिसे तुम नमाज समझकर पढ़ते चले जा रहे हो। अकामत सलात तो दीन का मुलख्खस और मरकजी अहमियत का हामिल होने पर दीन के क़ियाम का वाहिद जरिया है। अब देखते हैं ये सलात है क्या, जिसके कायम करने से खुदा कहता है कि तुम यकीनी तौर पर बेहयाई और बुराइयों से रुक जाओगे। किसी की पैरवी करते हुए उसके पीछे पीछे चलते चले जाने को सलात कहते हैं। मतलब ये कि अगर तुम खुदा के अहकामात की पाबंदी करते चले जाओगे तो ऐसा करने की बदौलत बेहयाई और बुराई के कामों से यकीनी तौर पर खुद को रोक पाओगे। यानी इंसान का खुद को खुदा के कवानीन का मुस्तकिल तौर पर पाबंद रखने से ख्वाहिशात के इत्तबा, खुद पसंदी के जज्बात और अक्ल फरेब की दीदा दलेरियों से बाज रहने पर यकीनी तौर पर बुराई और बेहयाई से रुक जाता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या मानी हुए? सलात के मानी नमाज ना करो, पैरवी करने या इत्तबा करने के मान लिया जाए, जिसका मुसलमानों में राइज मजहब इस्लाम से कोई तल्लुक या वास्ता ही नहीं है। ना तो मेरा किए जाने वाला कोई मानी या मफहूम बयान करना अहमियत रखता है और ना ही इसके मानी उर्दू या पंजाबी से लिए जाएंगे। कुरान का मफहूम तो उसी जुबान से लिया जाएगा ना जिस जुबान में कुरान नाजिल हुआ है, और नुज़ूल कुरान के वक़्त अरबों के हैं इन अल्फाज के क्या मफहूम लिए जाते थे वही उसके असल मानी और मफहूम होंगे। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि लिए जाने वाला मफहूम या मानी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर किए जाने वाले मफहूम को मानने से नतीजा वही निकल रहा है जिसका खुदा दावा कर रहा है कि बुराई और बेहयाई से रुक जाओगे, और ऐसा मानने से खुदा के किसी और हुक्म की नाफरमानी का मुर्तकब भी करार नहीं पाता, तो फिर मानने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि यही मानी या मफहूम दुरुस्त है। सलात के अल्फाज कुरान में कई मकामात पर हैं जिससे आप की जाने वाली बात को और ज़्यादा बेहतर और अच्छे तौर पर समझ और जान जाएंगे कि बात किस हद तक दुरुस्त है। कुरान की सूरह नंबर 24 सूरह नूर की आयत नंबर 41 में इरशाद बारी ताला है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफातिन कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहु वल्लाहु अलीमुन बिमा यफअलून। तर्जमा, क्या तुमने देखा अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कोई आसमानों और ज़मीन में है, और परिंदे पर फैलाए, सब ने जान रखी है अपनी नमाज और अपनी तस्बीह, और अल्लाह उनके कामों को जानता है। अब हमने गौर किया खुदा कैसे सलात के मायने समझाने के लिए बातें बयान करता है। क्या तुम देखते नहीं कि जो कुछ खारजी कायनात में मौजूद है खुदा के प्रोग्राम की तकमील करने में हर शय अपनी सारी कुव्वत को इस्तेमाल में लाते हुए मसरूफ़ अमल है। और अगर फिर भी बात समझ नहीं आ रही तो उन परिंदों को ही देख लो जो अपने पर फैलाए हुए हजारों मील का सफर तय करते हुए अपने अमाल सर अंजाम देने के बाद किसी रहनुमाई के बगैर समुंदर के रास्ते वापस अपने घरों को चले जाते हैं।
उनको मालूम होता है अपनी सलात व तस्बीह की किए जाने वाले अमाल का, और जो ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं उनसे मुतल्लिक खुदा बखूबी जानता है। लेकिन अगर सलात के मानी नमाज और तस्बीह के मानी जिक्र और अज़कार के कर लिए जाएं जो हमारे यहाँ मुरव्विज हैं, तो बात समझ में ही नहीं आती कि क्या बात की जा रही है। हम गौर फिक्र करने वाली सलाहियतों से हज़ारा साल से बेजार चले आ रहे हैं, और जो ये सब करते हैं जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो इस एक अमल के करने से आज पूरी दुनिया में हुक्मरानी करते नजर आते हैं। और जिनके पास मुतय्यन शुदा राहों की पैरवी करते हुए अपनी मुकम्मल तवानाई इस्तेमाल में लाते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंचने के तमाम रास्ते और असबाब मुहैया हैं, लेकिन फ़कत इन राहों से नजरें चुराने और अपना दामन छुड़ाने की वजह से ज़माने भर में ज़लील और रुसवा और जग हसाई का सबब बने हुए हैं। ये रास्ता वो रास्ता है जिसे कुरान कहते हैं, जिससे मुतल्लिक पूछिए ना, इस पर अमल करने के सिवा हर बातिल अमाल के लिए हमने अपना रखा है। और 5 वक्त नमाज में की जाने वाली दुआ एहदिना सिरातल मुस्तकीम के अल्फाज जो पढ़ते हैं, मालूम भी है कि ये सिरात मुस्तकीम है क्या। इससे मुतल्लिक हर मसलक और फिरका ने अपने लिए मन चाही तवीलें कर रखी हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी सिरात मुस्तकीम है जिसकी हम हर नमाज में तमन्ना करते हैं। कुरान की सूरह नंबर 11 सूरह हूद की आयत 56 के आखिरी अल्फाज है, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। ए रसूल कह दे कि मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है और तुम भी उसके पीछे पीछे चलते चले जाओ। अब आप खुद ही सोचिए कि पढ़ी जाने वाली नमाजों में जो हम कहते हैं उनके असल मकासद और फजाइल हमें मालूम ही नहीं, बस रटा रटाया याद है जो बिना समझे हम दोहराते चले जा रहे हैं। इससे बड़ी हमारी बदबख्ती क्या हो सकती है कि कुरान जैसी हयात ज़ाब्ता की किताब को हम बिना सोचे समझे पढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप कुरान से मुतल्लिक वाकई ये जानना चाहते हैं कि कुरान ही क्यों वाहिद ज़ाब्ता हयात है इंसान की फलाह व नमू के लिए, जिस पर अमल किए बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हर इंसान शर्फ व मंजिलत के मुकाम तक पहुंच पाए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो देखना चाहे क्लिक करके देख सकता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक, फी अमान अल्लाह।